औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं एक और न्यू रेसिपी के साथ आई हूँ। आज हम बनाने लगे हैं आलू पालक की रेसिपी। आलू पालक की सबसे बहुत ही मज़े की और बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली डिश है, तो इसके लिए रेसिपी अपने एंड तक देखनी है। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास पालक पड़ी हुई है, तकरीबन 2 गड्डी के करीब मेरे पास पालक थी। इसके जो पत्ते होते हैं उनको बस मैंने रफ़ कटिंग में काट दिया है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो मैंने हटा दिया है, ठीक है। और इसी के साथ मेरे पास मेथी भी पड़ी हुई थी। मेथी जो है वो 1 गड्डी के करीब है। मेथी के भी हमने पत्ते ले लेने हैं, ठीक है, और इन्हें रफ़ कटिंग में काट लेना है। अब इन दोनों चीज़ों को आपने क्या करना है, मिक्स कर लेना है। आप इसकी मतलब कि क्वांटिटी ज़्यादा भी रख सकते हैं, ठीक है ना। अपने फैमिली मेंबर के हिसाब से आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इन दोनों को इकट्ठा करने के साथ अब मैं इसको मिक्स करूँगी और इसको बहुत अच्छे पानी मतलब कि 4 से 5 दफ़ा आपने पानी में इसको वॉश करना है। जी, तो देखिए इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, ठीक है, पालक में भी और मेथी में भी बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, तो इस वजह से मैंने 5 से 6 दफ़ा इसको वॉश किया कि अच्छी तरह से ये वॉश हो जाए। पतीली में अब डाल दूँगी, पतीली में ये डालने के बाद बॉयल होने के लिए हम इसको रखेंगे। 1 ग्लास पानी डाला है। 1 ग्लास पानी इसमें बहुत होगा क्योंकि पालक भी पानी अच्छा खासा छोड़ेगी। थोड़ा-सा मैं इसको मिक्स करूँगी और ऊपर इसके ढक्कन लगा के 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको वेट करेंगे, तकरीबन दरमियानी आँच पे, कि अच्छी तरह से इसको बॉयल आ जाए और हमारी पालक गल जाए। 15 से 20 मिनट बाद आपसे मुलाकात होती है। जी, तो ये देख सकते हैं तकरीबन 25 मिनट लगे, पानी इसका अच्छी तरह से खुश्क हो गया था और पालक भी बहुत अच्छी तरह से बॉयल हो गई है। अब मैं इसको क्या करूँगी कि थोड़ा-सा इसका ठंडा होने का वेट करेंगे और मैं इसको एक बाउल में निकाल लेती हूँ। इस तरह से इसका पानी आपने निकाल के छान के और इसको एक बाउल में निकाल दिया। देखिए ये पालक की क्वांटिटी कितनी ज़्यादा कम हो गई है। अब आप चाहें तो आप इसको जो जूसर होता है जग, आप उसमें भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन मैं जिसमें लहसुन वगैरह पीसते हैं, जिसको हमारी ज़ुबान में लंगरी बोला जाता है, मैं इसमें इसको पीस लूँगी। इससे इसका ज़ायका बहुत ही अच्छा आता है, ठीक है। अगर आप जूसर में इसको मतलब कि पीस लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बारीक हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह हम इसको मोटी-मोटी पीस लेते हैं। जी, तो ये देखें अच्छी तरह से मैंने इसको पीस लिया और अब इसको एक साइड पे रख के तो चलें अब अपनी रेसिपी बनाना हम स्टार्ट करते हैं। एक पतीली में तकरीबन हाफ़ कप के करीब मैंने ऑयल ले लिया था। ऑयल आपने थोड़ा-सा इसमें ज़्यादा डालना है क्योंकि पालक में ऑयल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। 1 चम्मच भर के फ्रेश लहसुन का पेस्ट मैं इसमें डालूँगी और डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स करूँगी। जैसे ही इसका कलर थोड़ा-सा चेंज होगा तो हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। मैं पालक आलू में प्याज़ बिल्कुल भी नहीं डालती होती, ठीक है। मुझे पालक आलू में प्याज़ अच्छे नहीं लगती, इस वजह से कि वो थोड़ा-सा मीठा मतलब टेस्ट देने लग जाते हैं। अगर आप चाहें तो छोटी-सी प्याज़ डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी। देखें लहसुन का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है, ब्राउन होने लग गया है, तो मैंने इसमें 2 दरमियाने साइज़ का टमाटर डाल दिए। टमाटर डालने के बाद मिक्स कर दूँगी इसको। टमाटर जो हैं वो मेरे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, जो जल्दी से मिक्स हो जाएँगे। अगर आपके टमाटर थोड़े से सख्त हैं तो आप टमाटर का पेस्ट भी बना के डाल सकते हैं। तो चलें अब इसमें मसाले शामिल करते हैं। हाफ़ चम्मच के करीब मैं इसमें डाल दूँगी नमक, हाफ़ चम्मच इसमें हम हल्दी शामिल करेंगे और 1 चम्मच दरमियाने साइज़ की जो है वो भर के मैं सालन मसाला डालूँगी, जो सालन मसाला घर का बनाया हुआ है। 1 चम्मच भर के पिसा हुआ धनिया डालेंगे। गरम मसाले इसमें शामिल करेंगे और साथ ही में इसमें लाल मिर्चों का पाउडर हम डाल देंगे, ठीक है। थोड़ी-सी काली मिर्चें मैं इसमें डाल रही हूँ। मसाले मैंने कौन-कौन से डाले मैं आपको फिर बता देती हूँ। नमक, हल्दी, सालन मसाला, लाल मिर्च का पाउडर, पिसा हुआ धनिया और गरम मसाला। थोड़ी-सी काली मिर्चें भी मैंने इसमें डाली हैं। डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स करूँगी कि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए और इसकी ग्रेवी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो जाए, ठीक है। अगर आपको जो सालन मसाले की रेसिपी है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। आप यकीन करें कि बहुत ही ज़्यादा आपको आसानी हो जाती है। आप 1 चम्मच वो डालें और थोड़े-थोड़े दूसरे मसाले डालें तो बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आ जाता है। जी, तो ये देखें मैंने 2 अदद आलू लिए थे और इनको इस कटिंग में काट दिया और पानी में रख दिए थे। पानी इसका मैं निकाल लेती हूँ। मसाला हमारा अच्छी तरह से हो गया है तैयार। ऑयल ऊपर आना जब स्टार्ट हो जाएगा तो हम इसमें आलू शामिल कर देंगे। टमाटर बहुत अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गए थे। आलू का जो है वो मैंने पानी निकाल लिया था और अब हम इसमें आलू डाल देंगे। तकरीबन बड़े साइज़ के मैंने 2 अदद आलू लिए थे। आपके पास अगर दरमियाने हैं तो आप 3 से 4 भी ले सकते हैं।
बहुत ज़्यादा आपने इनको मोटा कट नहीं करना, ठीक है, दरमियाने साइज़ में आपने इनको कट करना है। और अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। पानी वगैरह भी आपने बिल्कुल भी नहीं डालना, ठीक है। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छी तरह मिक्स किया। और अब मैं इसको 5 से 6 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम दे दूँगी कि आलू हमारे हल्के फुल्के सॉफ्ट हो जाएँ, गल जाएँ, ठीक है। जी, तो तकरीबन 10 मिनट मैंने हल्की आंच पे इसको आलू कुक होने के लिए रख दिए थे और तकरीबन 40 से 50% हमारे आलू गल चुके हैं। पानी बिल्कुल भी नहीं डाला, वही जो मतलब कि इसकी ग्रेवी थी उसी में हमने इसको पकाया है। और अच्छी तरह से मैं दोबारा इसको मिक्स कर रही हूँ। अब हम इस पॉइंट पे पालक डाल देंगे, जो पालक बॉईल की हुई थी और अच्छी तरह से हमने इसको पीस ली थी। पालक डालने के बाद अब आपने इसको दोबारा से करना है मिक्स। बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी, आप यकीन करें। और हमारे घर में ये बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली डिश है। अच्छी तरह से आपने इसको करना है मिक्स कि आलू और पालक मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जी, तो ये देखें अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। आप जितना मतलब कि खाने जितना आपकी हांडी अच्छी तरह से मतलब उसकी भुनाई होगी उतना ही उसका टेस्ट ज़्यादा आता है। ये आप आज़मा लेना। जी, तो ये देखें ऑयल ऊपर आना थोड़ा-थोड़ा स्टार्ट हो गया था। अब मैं इसमें पानी डालूँगी। जो बॉयल करते हुए पालक में पानी थोड़ा बहुत रह गया था, तकरीबन हाफ़ कप के करीब वो पालक वाला पानी मैं इसमें डाल दूँगी। एक्स्ट्रा पानी आपने बिल्कुल भी नहीं डालना। इससे जो ज़ायका है बॉयल करते हुए पालक का, ठीक है, वो बहुत ही मज़े का आने वाला है। जी, चूल्हे की फ्लेम मैंने बिल्कुल नॉर्मल कर दिया और ऊपर ढक्कन दे दिया है। तकरीबन 20 मिनट बाद अब हम चेक कर रहे हैं इसको, तो ये देख सकते हैं आलू बहुत अच्छी तरह से गल गए थे और इसका ऑयल भी ऊपर आना स्टार्ट हो गया था। हमारी रेसिपी बिल्कुल हो गई थी तैयार। चूल्हे की फ्लेम मैं इस पॉइंट पे ऑफ़ कर दूँगी। ऑफ़ करने के बाद अब हम इसको एक खूबसूरत सी प्लेट लेंगे और प्लेट में हम इसको सर्व कर लेंगे, ठीक है। आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है, ये देख सकते हैं। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी, आप यकीन करें। जी, तो अब मैं एक प्लेट ले लेती हूँ और प्लेट में इसको मैं करती हूँ सर्व। जी, तो ये देखें ये इसकी फ़ाइनल लुक है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बनाना बताई, तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।